ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ये है, salesman wants to visit cities A, B, C, D, E. He does not want to visit any city twice before completing his tour of all the cities and wish to return to the point of starting journey. The cost of going from one city to another in the rupees is given in the table below. Find the least cost route. ओके, यहाँ क्या गिवन है आपको कि 4 सेल्समैन है, 1 A B C D E नाम के, सॉरी, एक सेल्समैन है जिसे कि 5 सिटीज़ विजिट करना है, A B C D E। ओके, अब ये 5 सिटी को इस तरह से विजिट करना चाहता है कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करे, ठीक है, और वापस लास्ट में उसकी जो एंड ऑफ जर्नी हो वो भी उसी पॉइंट पे हो, और वो सारी सिटीज़ को विजिट कर ले एक एक बार और किसी भी सिटी को 2 बार विजिट नहीं करे। यही आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और जो आपका रूट हो वो इस तरह का वो सिलेक्ट करे या इस तरह चूज़ करे कि उसका जो खर्चा हो वो कम से कम हो जर्नी में, ठीक है। तो हम हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है। तो यस, आपको हमेशा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम हमेशा बैलेंस्ड ही होगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ए से ए पे जाने के लिए इन्फिनिटी पाथ दे रहा है, बी से बी पे इन्फिनाइट दे रहा है, मतलब कि किसी सिटी को अगर उसी सिटी पे जाना है तो उसके लिए कोई पाथ ही नहीं है, इन्फिनाइट है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हंगेरियन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको रो रिडक्शन करना होता है। रो रिडक्शन के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो चेक करोगे जिसमें कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, इस 1 को आप इस वाले रो में से माइनस कर दोगे। तो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलता है। तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, 2 - 1 1, 5 - 1 4, 8 - 1 7 एंड 1 - 1 0। ओके, इसी तरह आप सेकंड रो की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, उसको माइनस कर देंगे। फिर थर्ड की बात करें तो उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है, उसको आप माइनस कर दोगे। फोर्थ रो की बात करें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है, उसको आप इस रो में से माइनस कर दोगे, फोर्थ वाली में से। और लास्ट रो की बात करें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, उसको आप 1 को इस सारे एलिमेंट्स में से माइनस कर दोगे तो हमें ये मिलेगा। आफ्टर द रो रिडक्शन, अब जो कॉलम रिडक्शन बनने वाला है वो क्या बनेगा, तो आपको कॉलम वाइज यही मेथड अप्लाई करना है पूरा, कि आपको फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, उसको आपको माइनस कर देना है फर्स्ट कॉलम में से। सेकंड जो कॉलम है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, उस 1 को सेकंड कॉलम में से माइनस कर देना है। थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, उसको थर्ड कॉलम में से माइनस कर देना है। फोर्थ कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो फोर्थ कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसको 0 उसमें से माइनस कर देना है। और जो लास्ट कॉलम है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 को भी इस लास्ट कॉलम में से माइनस कर देना है। तो जो बचेगा आफ्टर द कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स वो ये होगा। इसके बाद आपको करना होता है अप्लाई हंगेरियन मेथड, दैट मीन्स कि आपको असाइनमेंट्स करने होते हैं। तो यहाँ असाइनमेंट्स हमें करने होते हैं, तो हम फर्स्ट अगर रो की बात करें तो यहाँ सिंगल 0 मुझे यहाँ मिल गया है, तो मैं इसे असाइन कर लूँगी और इस कॉलम में जितने भी 0 है उसे कट कर दूँगी, तो ये 0 कट हो चुका है। सेकंड अगर रो की बात करें तो यहाँ मुझे सिंगल 0 असाइन मिल चुका है, तो मैंने इसको असाइन कर लिया है और इस वाले कॉलम में जितने भी 0 थे उसे कट कर लिया है। थर्ड की अगर बात करें तो मुझे यहाँ सिंगल 0 मिल चुका है और इस कॉलम में जितने भी 0 इसको कट कर देंगे, तो यहाँ कोई 0 नहीं है। अगर हम इसके फोर्थ रो की बात करें तो हमें यहाँ असाइनमेंट मिल चुका है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और जितने भी कॉलम में अगर 0 है तो उसे कट कर देना। और लास्ट अगर रो की बात करें तो मुझे यहाँ पर भी एक असाइनमेंट मिल चुका है, क्योंकि ये सिंगल 0 बच रहा था, तो और इस कॉलम में जितने भी आपके ज़ीरोस थे उसको कट कर लेना है, बट यहाँ कोई 0 नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पाथ देखें तो क्या पाथ बन रहा है, तो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से ई पे जा रहा है, ओके, ए से ये ई पे जा रहा है, फिर ई से कहाँ जा रहा है, ये ई पॉइंट पे आ गए हम, यहाँ ई से फिर ए पे जा रहा है। ओ नो, ये गलत हो गया, ई से ए पे नहीं आना चाहिए था, आगे देख लेते हैं। फिर ये अगर बात करें तो फिर ये ए से ई पे जाएगा, फिर ये ई से ए पे, तो जो बी और सी और डी सिटी है वो विजिट नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स कि ट्रैवलिंग सेल्समैन की जो कंडीशन थी कि वो सारी सिटीज़ को विजिट करे, वो नहीं हो पा रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये पाथ हमारे बन रहे थे, ए इंडिकेट्स टू produce the product A1 then A5 and then again A1 without passing through the B, C and D. Next we try to find the next best solution which satisfy these restrictions. क्या the next minimum element
इन द कॉस्ट मैट्रिक्स इज़ 1, सो वी ब्रिंग 1 इनटू द सॉल्यूशन। अब हम जस्ट ज़ीरो पे असाइनमेंट कर रहे थे ना, अब ज़ीरो पे असाइनमेंट करने पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ए से ई और फिर ई से ए पर आ रहा है, बी सी डी को विजिट नहीं कर पा रहा है। तब उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो हमें ज़ीरो से जो नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ ज़ीरो से थोड़ा बड़ा जो एलिमेंट है वो 1 है, तो अब 1 को एज अ हमें असाइनमेंट लेना है, और रो और कॉलम में अगर ज़ीरो है तो उसे कट कर देना है। तो 1 को एज हम असाइनमेंट 1 पे एज अ असाइनमेंट हम सिलेक्ट करेंगे, एज अ असाइनमेंट उसे सिलेक्ट करेंगे। तो अब जो बनेगा हमारा मैट्रिक्स वो ये होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या ले लिया, अब ज़ीरो से जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1, तो अब 1 को एज अ हमें असाइनमेंट चूज़ करना है। तो हमने 1 को एज अ असाइनमेंट ले लिया है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो पा रही थी, ट्रैवलिंग सेल्समैन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। तो अब 1 को सिलेक्ट कर लिया है, तो ज़ीरो को हमें क्या कर देना है, रो और कॉलम में अगर ज़ीरो है तो क्रॉस कर देना है। याद रखना है, रो और कॉलम में जितने भी ज़ीरो है उन्हें क्रॉस कर देना है। तो इस फर्स्ट वाले रो में जितने ज़ीरो थे उसे कट कर दिया, और सेकंड वाले कॉलम में जितने ज़ीरो थे उसको कट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो मिल रहे हैं वो 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, तो हम इस रो को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो यस हम यहाँ असाइनमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 होता तो हम 1 को करते, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हम ज़ीरो को देते हैं। तो ये हमने ज़ीरो पे असाइनमेंट कर दिया, और इस कॉलम में अगर ज़ीरो है तो कट कर देंगे। तो नहीं, यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं, हमें नहीं कट करना है। अगर हम नेक्स्ट इसके रो की बात करें तो जो ज़ीरो था वो ऑलरेडी कट हो चुका है, जो और हम नेक्स्ट जो हम असाइनमेंट ले रहे हैं वो 1 पे भी ले रहे हैं, तो हमने 1 पे असाइनमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, और इस वाले कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको कट कर देना है। तो इस कॉलम में जो मुझे ज़ीरो मिल रहा है उसे मैं कट कर दूँगी। तो इस ज़ीरो को मैंने कट कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट वाले रो पे जाना है, तो यहाँ पर 2 आपके ज़ीरोज़ थे, तो हम इनको असाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस रो को हमें छोड़ देना है। ओके, अब वापस हम फर्स्ट रो पे आ जाते हैं। तो रो वाइज हो यहाँ पर ज़ीरो और 1 दोनों ही या तो कट हो चुका है या सिलेक्ट हो चुका है। सेकंड की बात करें तो यहाँ एक सिंगल ज़ीरो मुझे दिख रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और इस वाले कॉलम में जितने भी ज़ीरो थे उसको कट कर लिया। थर्ड में ऑलरेडी असाइनमेंट है, फोर्थ में ऑलरेडी असाइनमेंट है, फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में एक सिंगल ज़ीरो मुझे यहाँ मिल रहा है, मैंने इसको असाइन कर लिया। अब ये हमारा जो बना है, नंबर ऑफ़ कितने असाइनमेंट दे रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, और नंबर ऑफ़ जो रोज़ और कॉलम है वो भी 5 है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ असाइनमेंट इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स, और इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ किस सिटी से किस सिटी पे जा रहे हैं देख लेते हैं। तो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से असाइनमेंट है बी सिटी पे। ओके, अब हम बी सिटी पे आ चुके हैं। बी से असाइनमेंट जा रहा है सी सिटी पे, मतलब सी सिटी पे सेल्समैन जा रहा है। ओके, अब हम सी पे आ चुके हैं। सी से विज़िट कर रहा है वो डी सिटी। ओके, सी से मैं विज़िट कर रही हूँ डी सिटी, सेल्समैन जो है विज़िट कर रहा है डी सिटी। डी पे आ चुका है, डी से वो सिटी विज़िट कर रहा है ई, तो डी से वो सिटी विज़िट कर रहा है ई, और लास्ट में ई पे आ चुका है, और ई से वो सिटी विज़िट कर रहा है ए। ई से वो सिटी विज़िट कर रहा है ए। दैट मीन्स कि यहाँ पर सारे जो सिटीज़ थी वो भी कवर हो चुकी है, और जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे ही हम एंड भी कर रहे हैं हमारा टूर। ठीक है, तो अब मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो जहाँ जहाँ असाइनमेंट हुए हैं उन पे क्या मैट्रिक्स में क्या कॉस्ट वैल्यूज़ थी वो हमें ले लेना है, उनको समेशन करना है। तो हम देख लेते हैं, ए और बी के लिए जो था, ए और बी के लिए वैल्यू 2 थी, तो हमने यहाँ 2 ले लिया, प्लस नेक्स्ट है बी और सी के लिए। तो बी और सी के लिए जो थी, बी और सी के लिए 3 थी, तो मैंने यहाँ 3 ले लिया, प्लस सी और डी के लिए क्या था, तो सी से डी पर जाने के लिए वैल्यू थी 4, तो मैंने 4 ले लिया। इसके बाद है डी से ई, तो डी से सी टी ई पे जाने के लिए लग रहा है आपको पैसा 5 रुपये, तो इसको मैंने 5 ले लिया। और उसके बाद लास्ट है ई से ए पर कितना रुपए लग रहा है जाने के लिए, ई से ए जाने के लिए आपको 1 रुपीज़ लग रहा है, तो मैंने यहाँ 1 ले लिया, इन सबको ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 15। ठीक है, ये आपका क्या है, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है,
तो अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करता है सेल्समैन, तो हमें 15 रुपये के खर्चे में ही हम पूरा सारी सिटीज़ को क्या कर पाएंगे, विज़िट भी कर पाएंगे। और हमारी जो ट्रैवलिंग सेल्समैन की कंडीशन थी कि जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं पे एंड करना है और 2 बार कोई सिटी विज़िट नहीं होना चाहिए, सिंगल बार ही विज़िट होना चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से अगर ज़ीरो असाइनमेंट पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको नेक्स्ट ज़ीरो से जो भी बड़ा नंबर है, ठीक है, मतलब कि सेकंड जो आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर तो ज़ीरो हो गया, अब सेकंड जो नंबर है वो 1 हो सकता है, और अगर 1 नहीं हो तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसको एज अ आपको असाइनमेंट लेना है और सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।